नमस्कार साथियों, सीईसी गुरुकुल व्याख्यान माला में आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन। हमने अपने पिछले व्याख्यान में श्री रामचरितमानस में राजधर्म का स्वरूप कैसा हो इस पर चर्चा की थी कि राजा स्वेच्छाचारी नहीं होता, राजा निरंकुश नहीं होता, उस पर ऋषि मुनियों का, गुरु का, प्रजा का अंकुश रहता है और वे सर्वसम्मति से ही किसी निर्णय को लेता है। अब हम बात करेंगे कि एक तंत्रीय शासन व्यवस्था में राजा का क्या कर्तव्य रहता है, स्वामी और सेवक का परस्पर क्या संबंध होता है। तो स्वामी, उसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूरे एक शरीर का रूपक प्रस्तुत किया है कि सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिब हुई, कि साहब जो राजा है वो मुख के समान है और जो सेवक है वो शरीर के हाथ, पैर और आंखों को जैसे होता है। जिस प्रकार से हाथ, पैर और आंखें मुख तक पहुंचाती हैं, तो मुख जो है वो स्वामी होता है। तो राजा का कर्तव्य क्या हो? मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालई पोषई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुखिया, अब ये मुखिया परिवार का हो सकता है, किसी संस्था का हो सकता है, किसी समाज का हो सकता है, किसी देश का, राष्ट्र का मुखिया हो सकता है। तो वे जो मुखिया है उसकी स्थिति कैसी होनी चाहिए? मुख के जैसी। जैसे हम जो भी खाते हैं मुख से ग्रहण करते हैं, तो मुख क्या करता है? अपने पास नहीं रखता, वो शरीर के विभिन्न अंगों को उचित ढंग से भेज देता है, आगे कर देता है। शरीर के विभिन्न अंगों में वो खाने को पहुंचाता है और सभी अंगों का उनके अनुरूप पालन पोषण करता है। मुखिया मुख सो चाहिए, मुखिया मुख के समान होना चाहिए। खान पान कहूँ एक, कि मुख ही अकेला है जो खाने की वस्तु को, पीने की वस्तु को ग्रहण करता है, परंतु वह अपने पास संग्रहित ना करके, सिर्फ अपने पास ना रख करके शरीर के सभी अंगों को, पालई पोषई सकल अंग, शरीर के सभी अंगों का पालन पोषण करता है। जिस अंग को जितनी आवश्यकता होती है उसके अनुरूप वे भोजन वहां पहुंचाता है। कैसे पहुंचाता है? सहित विवेक, विवेक के साथ। ऐसे ही जो राजा है, जो मुखिया प्रधान है, उसको अपने विवेक को धारण करते हुए अपनी प्रजा का, अपनी सेवकों का पालन पोषण करना चाहिए। तो ये राजा का धर्म है, ये राजा का कर्तव्य है कि राजा के पास जो है वह अपनी प्रजा को, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को विवेक सहित सबका भरण पोषण करे, सबको उचित मात्रा में प्रदान करे। और इस चित्रकूट सभा में राम के द्वारा जो राजधर्म बताया गया, और वह राजधर्म केवल उस समय के लिए नहीं, आज वर्तमान में भी उतना ही प्रासंगिक है। और ये प्रत्येक युग में प्रत्येक राजा के लिए, प्रत्येक शासक के लिए उतना ही मार्ग निर्देशन का कार्य करता है। और गोस्वामी तुलसीदास अपने समय के समाज को, अपने समय के राजा को एक विकल्प दे रहे हैं, और वह विकल्प केवल एक युग के लिए ना हो करके सार्वकालिक हो गया, सार्वभौमिक हो गया। इसीलिए तुलसीदास कालजयी कवि कहलाए, उनकी रचना रामचरितमानस कालजयी रचना कहलाई, क्योंकि इसमें जो नीति परक, जो आदर्श प्रस्तुत किए गए हैं, जो मूल्य प्रस्तुत किए गए हैं, वे प्रत्येक काल में, प्रत्येक युग में अनुकरणीय है, स्वीकार करने योग्य है। तो भारत को राम क्या राजधर्म बताते हैं कि मोर तुम्हार परम पुरुषार्थ, स्वार्थ सुजसु धर्म परमार्थ, कि मेरा और तुम्हारा, हम सबका परम पुरुषार्थ क्या है, हमारा स्वार्थ क्या होना चाहिए, हमारा सुयश क्या है, हमारा धर्म क्या है, हमारा परमार्थ क्या है।
सब कुछ क्या है? पितु आयसु पालई दुहु भाई, कि हम दोनों भाई पिता की आज्ञा का पालन करें। केवल पिता की आज्ञा नहीं, गुरुजनों की, अपने से बड़ों की, जो भी अनुभवी हैं, चाहे वे पिता है, चाहे वे गुरु हुए, जो बंधुजन है, परिजन है, तो अपने से बड़ों को सम्मान दे, उनकी आज्ञा का पालन करें। लोक वेद भल भूप भलाई, और यही लोक की मर्यादा भी है और ये वेद की भी मर्यादा है। इसीलिए तुलसीदास लोक मंगल के कवि कहलाते हैं। उनकी साधना लोक मंगल की साधना कहलाती है। वे लोक मत को साथ लेकर के चलते हैं। एक और शास्त्रीय परंपरा को, शास्त्र अनुमोदित जो परंपरा, जो नीति है, उसका पालन करने की बात भी करते हैं, और दूसरी ओर लोक मत की भी बात करते हैं। तो गुरु पितु मात स्वामी सिख पाले, कि गुरु की, पिता की, माता की, स्वामी की, सबकी आज्ञा, सबका पालन करना चाहिए। और जो इन सबका शिक्षा को, इन सबके परामर्श को स्वीकार करके चलता है, उनकी आज्ञा को पालन करता है, चलेउ कुमग, यदि वे कभी कुमार्ग पर भी उसका पैर पड़ जाता है तो पर ही न खा ले, वे गड्ढे में नहीं गिरता है, उसकी हानि नहीं होती है, क्योंकि इनके द्वारा जो मार्ग दिखाया गया है, उस मार्ग पर चलने पर उसकी कभी भी हानि नहीं होती है। तो इसलिए गुरु की, माता पिता की, अपने स्वामी की आज्ञा का, उनकी शिक्षाओं का, उनके निर्देशों का पालन करना, ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। ये राजा का धर्म है, राज कर्तव्य है। और राजा का क्या धर्म है? देश कोस परिजन परिवार, गुरु पद रजहि लाग छरु भार, तुम मुनि मात सचिव सिख मानी, पालेहु पुहमी प्रजा रजधानी। राज्य के 7 अंग माने गए हैं, जिसमें राज्य भी है, प्रजा भी है, परिजन भी है, सचिव भी है, कोश भी है, परिवार भी है, सब है। तो राजा को अपने सभी अंगों का उचित पालन करना होता है, बहुत ध्यान रखना होता है। और फिर राजा स्वेच्छाचारी ना रहे, उसे सबकी सीख को मान करके सबके परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। कि ये नहीं कि एक बार राजा बन गए तो राजमद में आ गए, अहंकार से युक्त हो गए और अपने सामने दूसरे को कुछ नहीं मान रहे हैं। तो राजा के लिए आत्महित, आत्म कल्याण तुच्छ है, उसके लिए प्रजा का कल्याण, समाज का कल्याण सर्वोपरि है। तो भरत भी जब उनको वापिस भेज रहे हैं और राज्य का दायित्व दे करके भेज रहे हैं, तो साथ में शिक्षा क्या देते हैं कि किनकी बात मान करके चलना? मुनि की, मुनि गुरु वशिष्ठ जी की, अपने माताओं की और अपने सचिवों की सीख मान करके। पालेहु पुहुमी, पुहुमी इस पृथ्वी का पालन पोषण करो, प्रजा का पालन करो, अपने राज्य की रक्षा करो। तो इस तरह से राजा का ये धर्म है, राजा का ये कर्तव्य है कि वे सबकी सम्मति लेते हुए, सबकी स्वीकृति से प्रजा का पालन पोषण करें, प्रजा का ध्यान करें। और साथ में गोस्वामी तुलसीदास राजा के लिए ये भी निर्देशित करते हैं कि राजा को संत मत, लोक मत और राजमत और शास्त्र मत, तीनों को स्वीकार करके, तीनों को ग्रहण करके चलना चाहिए। केवल अपने ही मत से नहीं चलना है कि मेरे लिए क्या उचित है उसको नहीं स्वीकार करे। राजा का कर्तव्य है करब साधु मत, लोक मत, नृप नय निगम निचोरी, कि वे संत मत को स्वीकार करें और लोक मत सर्वोपरि है। जहां लोक का कल्याण नहीं है तो ऐसा राजा का निर्णय, ऐसा राजा का कोई भी कार्य वे अनुचित होता है। तो लोक मत को महत्व दिया। और राजनीति, राजा के लिए जो न्याय परक है उसको, और फिर कैसे स्वीकार करें?
निगम निचोरे, शास्त्रों में जो राज निर्देश दिए गए हैं, जो नीति निर्देशक सिद्धांत बनाए गए हैं, उन सिद्धांतों का पालन करते हुए राजा को राज्य अपना कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। और राजा के लिए प्रजा कैसी हो? प्रजा के साथ राजा का संबंध पुत्रवत होना चाहिए, संतान तुल्य होना चाहिए। सोचिए नृपति जो नीति न जाना, जेहि ना प्रजा प्रिय प्राण समाना। कि जिसके लिए प्रजा उसके प्राणों से भी अधिक प्रिय नहीं है, ऐसा राजा शोक करने के योग्य है। वो नीति नहीं जानता है, वो नीति परक नहीं है। राजा को अपनी प्रजा का पालन कैसा करना चाहिए? संतान तुल्य। पर मध्यकाल में कैसी स्थिति हो गई थी? कौन नृप होई हमई का हानि, कि कोई भी राजा बने हमारी क्या। तो उदासीनता वाली प्रजा की ऐसी स्थिति ना हो जाए, प्रजा की स्थिति ऐसी शोचनीय ना हो जाए, राजा ऐसा निरंकुश ना हो जाए कि अत्याचारी ना हो जाए, जो लोक मत की चिंता ना करे, साधु मत की चिंता ना करते हुए सिर्फ अपने कल्याण को, अपने स्वार्थ को ही देखे। तो इस तरह से एक विकल्प रूप में राजा राम का आदर्श तुलसीदास रखते हैं। और वो भी ऐसे समय में जब निरंकुश शासक थे, जहां बोलने की स्वतंत्रता नहीं थी, परंतु राम राज्य में प्रजा के प्रत्येक व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता थी, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता थी। तो इस तरह से गोस्वामी तुलसीदास राम के माध्यम से भरत को जो संदेश दे रहे हैं, वो एक तरह से अपने समाज को, अपने राजनेताओं को वो संदेश पहुंचा रहे हैं कि राज धर्म सरबस एतनोहि, जिमि मन माह मनोरथ गोई। कि जैसे मन के भीतर अनेक मनोकामनाएं होती हैं, भावनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, जो गोई छुपी हुई होती हैं। तो जैसे मन में अनेक मनोरथ, एक अनेक मनोकामनाएं छुपी हुई होती हैं, उसी तरह से राजधर्म में भी राजा की अनेक भावनाएं, अनेक कर्तव्य उसमें छुपे हुए होते हैं। तो राजा का दायित्व यही है कि वे प्रजा के कल्याण के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दे। तो राजधर्म सर्वस ऐतनोहि। तो राजधर्म के समक्ष राजा का निजी मत, उसके रिश्ते नाते, सुख दुख आदि का कोई मूल्य नहीं होता। अब राजा राम तो नहीं चाहते थे सीता का परित्याग करना, परंतु प्रजा के मत को, लोक मत को महत्व देते हुए उन्होंने सीता का परित्याग किया। भरत भी नहीं चाहते थे। भरत जब चित्रकूट जाते हैं और रास्ते में उन्हें लगता है कि मेरे भाई तो पैदल गए हैं, उनके पैर में तो जूता नहीं था, तो मैं कैसे रथ पर जाऊं। परंतु जब राम उन्हें कहते हैं कि तुम नंगे पैर चलोगे तो तुम्हें देख करके सचिव, सेवक, मंत्री सब वो भी तो नंगे पैर चलेंगे। तो उनका हित देखते हुए, उनका सुख देखते हुए तुम अपने सुख दुख को त्याग दो, अपने मत को त्याग दो। तो राजधर्म के समक्ष राजा का निजी मत कोई महत्व नहीं रखता, उसका कोई मूल्य नहीं होते। राजा के लिए प्रजा का हित, प्रजा का मत वे सर्वोपरि होता है। और राजा का संपूर्ण जीवन प्रजा के हित के लिए समर्पित रहता है। परंतु हम आज देख रहे हैं, समाज में देख रहे हैं, जो एक बार जिसको सत्ता प्राप्त हो जाती है तो वो सत्ता मद में इतना अहंकारी हो जाता है। तो उनके सामने गोस्वामी तुलसीदास राजा राम का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। राजा कैसा हो? समर्पण के भाव से युक्त होना चाहिए। और राम यही बात लक्ष्मण को भी समझाते हैं कि प्रजा के प्रति राजा का क्या कर्तव्य हो जाना चाहिए। तो विभिन्न पात्रों के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास राजधर्म को बताते चले जाते हैं, राजा के कर्तव्य को बताते चले जाते हैं। जब
राम को वनवास की प्राप्ति होती है जब उन्हें पिता की आज्ञा का पता चलता है कि माता पिता की आज्ञा है कि वो 14 वर्ष वनवास के लिए जाए। तो उनकी बात सुन करके लक्ष्मण भी साथ में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लक्ष्मण भी कहते हैं कि मेरे भाई जहां जाएंगे मैं उनका अनुगामी बनूंगा। तो अब लक्ष्मण को राम क्या उसके कर्तव्य का बोध कराते हैं। वे कहते हैं मैं बन जाऊं तुम्हें ले साथा, हो ही सब विधि अवध अनाथा। कि अगर तुम मेरे साथ वन चलोगे, मैं तुम्हें वन अपने साथ लेकर के वन चला जाता हूं, तो अयोध्या तो अनाथ हो जाएगी सब प्रकार से। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारो, सब कह परे दुसे दुख बारो। तो हमारा क्या कर्तव्य है? गुरु का, पिता का, माता का, प्रजा परिवार की रक्षा करना। और ये सबके लिए बड़ा दुस्सहनीय दुख है, बहुत कठिन दुख है। और फिर वो दोनों भाइयों के चले जाने से तो गुरु की भी, पिता की भी, माता, प्रजा परिवार सब दुखी हो जाएंगे। रहूं करहूं सब कर परतोषु, न तरु तात होई बड़ दोषु। कि तुम्हारा क्या कर्तव्य है कि तुम यहाँ रह करके सबको परितोष करो, सबको प्रसन्न करो, सबको सम्मान दो, सबका उचित ध्यान रखो। और फिर बहुत बड़ी बात यहाँ गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप आवसी नरक अधिकारी। यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से वे अपने समाज के, अपने राजा को सावधान कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि जिसके राज्य में प्रिय प्रजा दुखी रहती है, वे राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। तो राजा का कर्तव्य क्या है कि उसकी प्रजा कैसी रहे? सुखी हो। प्रजा का हित उसके लिए सर्वोपरि है। अगर प्रजा दुखी है तो वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी है। चाणक्य बहुत बड़े अर्थशास्त्र के ज्ञाता रहे। उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की, तो कौटिल्य के नाम से जाने जाते हैं। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में चाणक्य ने भी राजधर्म को डिफाइन किया है, वहां परिभाषित किया है। और वे भी वहां पर प्रजा के हित को सर्वोपरि कहते हैं। वहां चाणक्य कहते हैं कि प्रजा सुखे सुखम राज्ञा, प्रजा नाम चा हिते हितम, न आत्म प्रियम प्रियम राज्ञः प्रजा नाम तु प्रियम प्रियम। कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। राजा को कोई व्यक्तिगत सुख नहीं होता, प्रजा का हित में ही राजा का हित है। न आत्म प्रियम प्रियम राज्ञा, राजा का अपना प्रिय कुछ भी नहीं होता है। जो प्रजा का प्रिय है वही राजा को प्रिय है। तो इस तरह से प्रजा का हित सर्वोपरि है। और प्रजा को भी समानता का अधिकार है कि जो राजा को अधिकार प्राप्त है वो प्रजा को भी समानता का, प्रजा को भी अभिव्यक्ति का मौलिक अधिकार प्राप्त है। परंतु मध्यकाल में, मुगल शासन में प्रजा को बोलने की अभिव्यक्ति नहीं थी, स्वतंत्रता नहीं थी। वे अपना धर्म का पालन भी नहीं कर पा रहे थे। तो उनको अपने अधिकारों में निरंतर वे पराधीन रहे। तो पराधीन सपने सुख नाही, तुलसीदास ये भी कहते हैं। परंतु राम राज्य में प्रजा को अपनी अभिव्यक्ति का मौलिक अधिकार भी होता है। तो वे कहते हैं सुनहु सकल पुरजन मम बानी, कहो न कछु ममता और आनी। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करो जो तुम ही सुहाई। जो अनीति कछु भाखों भाई, तो मोहि बरजो भय बिसराई। उत्तरकांड में जब राम का राज्याभिषेक होता है और वे वहां पर प्रजा से क्या कहते हैं कि अगर राजा भी कुछ अनीति की बात करता है तो ये नहीं कि वो राजा है तो इसलिए प्रजा कुछ नहीं कह सकते। कहते जो प्रजा को अच्छा लगता है तो वे राजा को रोक दे। जो अनीति का छुभाक हो भाई, कि अगर मैं कोई अनीति की बात करता हूं
कोई नीति संगत बात नहीं करता हूँ तो मोहि बर जाऊं, तो तुम मुझे रोक दो, वर्जित, मुझे मेरा आज्ञा का पालन मत करना, मुझे वहीं रोक देना। कैसे? भय बिसराई, भय का परित्याग। राजा से प्रजा को भयभीत नहीं होना चाहिए, प्रजा के मन में डर नहीं होना चाहिए। प्रजा राजा के सामने अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हो। तो और फिर गोस्वामी तुलसीदास सुराज की बात करते हैं। सुराज मतलब अच्छा राज्य, राम राज्य सुराज है। और सुराज कहाँ होता है? जहाँ प्रजा सुखी होती है। और इसी सुराज की बात महात्मा गांधी आगे चल करके हिंद स्वराज में भी करते हैं। महात्मा गांधी भी राम राज्य, जो तुलसीदास ने राम राज्य की परिकल्पना की, वही राम राज्य वे भारत में लाना चाहते थे। तो तुलसीदास ने अनेक प्रसंगों में सुराज की बात की है। वो कहते हैं सुखी प्रजा जनु पाई सुराज। एक और स्थान पे कहते हैं पाई सुराज सुदेश सुखारी, कि जब सुराज आ जाता है तो सुदेश, देश सुंदर बन जाता है, सब सुख से संपन्न हो जाते हैं। सुराज में प्रजा की समृद्धि होती है। विविध जंतु संकुल मई ब्राजा, बड़े प्रजा जनु पाई सुराजा, कि सभी पशु पक्षी, सभी प्राणी, सबका विकास होता है, जड़ चेतन सब विकास को प्राप्त होते हैं, सबकी समृद्धि होती है सुराज को प्राप्त होने से। और जब सुराज नहीं होता तब क्या होता है? इति भीति होती है, आदि व्याधि होती है, अनेक अकाल प्राकृतिक विपदाएं आती हैं। गोस्वामी तुलसीदास के समय में भयंकर अकाल पड़ा था, खाने के भी लाले पड़ गए थे। तो ऐसे में जब राजा नीति सम्मत होगा, राजा अपने कर्तव्य का उचित पालन करता है और सुराज आता है, तो वहाँ प्राकृतिक विपदाएं भी नहीं आती हैं, वहाँ प्रजा की भी विकास होता है, प्रजा का भी समृद्धि होती है। और राजा का कर्तव्य सज्जनों का पालन करना, राष्ट्र में शांति की स्थापना करना और दुष्टों का विनाश करना होता है। अब एक तरफ आप देखिए, रावण का राज्य था, रावण के राज्य में चाटुकारिता थी, वहां बोलने का अधिकार नहीं था। विभीषण नीति संगत बात कहते हैं तो विभीषण को पाद प्रहार कर की और रावण जो है अपने लंका से बहिष्कृत कर देते हैं। इसी तरह से वो प्रहस्त को भी, जब वे भी नीति संगत बात कहते हैं तो उसे भी बाहर कर देते हैं, माल्यवंत को। तो रावण को जो उचित नहीं जान पड़ता था और कोई नीति संगत बात कहता था, कोई परामर्श देता था, तो वो स्वीकार्य नहीं था। परंतु राम वन में रहते हुए भी कोल किरातों के भी सम्मति को महत्व देते हैं। वहां विभीषण भले ही वो शत्रु पक्ष से आया है, परंतु उसके मत को भी महत्व देते हैं। तो राजा का कर्तव्य है कि वह दूसरों की सम्मति को महत्व दे, सज्जनों का पालन करे, राज्य में शांति स्थापना के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए प्रयास करे। अरक जवास पात बिनु भयो, जिमी सुराज खल उद्यम गयो, कि जब सुराज आता है तो उसमें दुष्ट जो है, जो खल है, जो दुर्जन है, उनका विनाश हो जाता है, वो चले जाते हैं। कैसे? अरक जवास की जैसे, जैसे अर्क के जवास के पौधे होते हैं, वो बिना पत्ते के हो जाते हैं। अग उल्लूक जहां तहां लुकाने, जो निम्न है, पापी है, वो उल्लू जो है वो इधर उधर छुप जाते हैं। काम क्रोध कैरव सकुचाने, मत्सर मान मोह मद चोरा, इन कर हुनर न कवनी और। तो जब सुराज आ जाता है तो सभी दुष्ट, चाहे वो शारीरिक दुख, मत्सर, ईर्ष्या, अहंकार, मोह, मद आदि है, काम क्रोध आदि है, वो भी समाप्त हो जाते हैं, उनका भी नाश हो जाता है। तो सभी प्रकार के दुष्टों का विनाश हो जाता है और सर्वत्र समृद्धि का साम्राज्य रहता है, सर्वत्र शांति की स्थापना रहती है।
और राजा को कृपण नहीं होना चाहिए। राजा उदार प्रकृति का होना चाहिए कि राजा जब उदारता से अपनी प्रजा का पालन करता है, वे सबको यथा योग्य दान आदि देता है, तो उससे समाज का विकास होता है। तो यहाँ गोस्वामी तुलसीदास 4 व्यक्तियों को शूल के समान, कांटों के समान कहते हैं। सेवक 60, नृप कृपन कुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी। कि जो सेवक है अगर वो दुष्ट है, छल कपट करने वाला है, तो वो शूल के समान है। और राजा अगर कृपण है तो वे भी शूल के समान है। और कुनारी व्यभिचारिणी स्त्री, और कपटी मित्र छल कपट करने वाला मित्र, ये सब शूल कांटे के समान चुभने वाले हैं, मानव की प्रगति के लिए सबसे अधिक हानिकारक है। तो राजा को कृपण नहीं, उदार होना चाहिए। और मंत्री कैसे होने चाहिए, सचिव कैसे होने चाहिए? चाटुकार नहीं होने चाहिए। वो ठकुर सुहाती नहीं करे। जो राजा को प्रसन्न है, जिससे राजा प्रसन्न होता है, वही बात करते हैं, तो वे राज्य के लिए हानिकारक है। रावण की सभा में सभी जो सचिव थे वो कैसे हो गए थे? ठकुर सुहाती हो गए थे। बस चाटुकारिता करने में भी, जो राजा को अच्छा लग रहा है वही करने में लगे हुए। तो ऐसी स्थिति में गोस्वामी तुलसीदास विभीषण के मुख से सचिव का, राजवैद्य का और गुरु का क्या आदर्श होना चाहिए, क्या धर्म होना चाहिए, उस पर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। कही सचिव सब ठकुर सुहाती, नाथ नपूर आव ए भांति। कि सचिव सब जब ठकुर सुहाती हो जाते हैं, चमचागिरी करने वाले, चाटुकारिता वाली करने वाले हो जाते हैं, तो वहां कभी भी राज्य का विकास नहीं हो सकता। तो विभीषण वहां कहते हैं, सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोलई भय आस, राज धर्म तनु तीन कर, होई बेगई नास। कि सचिव मंत्री अगर राजा के सामने भय की कारण, राजा से डर के, और आस, किसी आशा, किसी लाभ, किसी लालच की आशा में प्रिय बोलता है, मतलब हित की बात ना बोल करके जो राजा को अच्छा लगता है वैसा बोलता है, तो किसकी हानि होती है? राज्य की हानि होती है। और यदि वैद्य, चिकित्सक भय के वश में या लालच के कारण प्रिय मतलब अहितकारी करता है, तो उससे तन का नाश होता है, शरीर का नाश होता है। और यदि गुरु भय के कारण या धन आदि के लालच के कारण हित की वचन ना बोल करके सामने सुनने वाले को प्रिय लगे ऐसे वचन बोलता है, तो धर्म की हानि होती है। तो राज, धर्म, तन तीनों का शीघ्र ही विनाश हो जाता है। तो इस तरह से जिसका जो कर्तव्य है उसका पालन करना चाहिए। राजा अथवा शासक के लिए वन जैसा भूभाग भी उसका पवित्र देश है। गोस्वामी तुलसीदास पूरा एक रूपक प्रस्तुत करते हैं। राजा और राज्य के लिए नीति निर्देशक सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं, राजा अथवा शासक के लिए वन जैसा भूभाग भी पवित्र देश है। विवेक उसका राजा अथवा स्वामी है, और वैराग्य, निष्पक्षता, पक्षपातहीनता उसका मंत्री है। यम और नियम उसके योद्धा हैं। शांति तथा सद्बुद्धि उसकी सुंदर एवं पवित्र रानियां हैं। राज्य के पर्यावरण, पशु पक्षियों का संरक्षण, विद्वानों का पोषण राजा का दायित्व है। तो राजा जब अपने दायित्व को, अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है, तो राज्य में सुख शांति का, समृद्धि का वातावरण होता है। उससे मानवता का ही विकास नहीं होता, पूरे विश्व में शांति की स्थापना होती है। तो इस तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में जिस राजधर्म को प्रस्तुत किया है, वे राजधर्म विश्व के लिए दिशा निर्देशक है, विश्व के लिए कल्याणकारी है। और वे केवल उस युग के लिए नहीं, वर्तमान में भी उतना ही प्रासंगिक है। आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।